Bismillahirrahmanirrahim. This is Rizwan Afzal and you are watching my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स क्लास 10 में यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा चल रहा है। तो इसकी दो एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें दो नए फार्मूलिज्म सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जो एक्सरसाइज में मेजरली इस्तेमाल होंगे। sum of roots alpha plus beta is equal to minus b over a and product of roots alpha beta is equal to c over a। तो ये दो इसमें फार्मूलिज्म इस्तेमाल होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको फार्मूलिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ। यहाँ पर आपको बी और ए जो सी नज़र आ रहे हैं, ये वही ए बी सी हैं जो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की जनरल फॉर्म में हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का और सी कांस्टेंट। तो ये वही ए बी सी हैं जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले से ए बी सी बताते चले आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन में कहते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं उसको जरा रीड आउट कर देता हूं। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं कि इन्हें सॉल्व किए बगैर, आपने सॉल्व नहीं करना, इनको सॉल्व किए बगैर आपने सम और प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन जनरल को लिख लिया। तो ए हमारे पास क्या 1 आ गया, b is equal to -5 और c is equal to 3। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया is equal to -b over a। तो माइनस b माइनस फार्मूले का, b का अपना माइनस स्मॉल ब्रैकेट्स में और a क्या है 1 है, तो ये +5 हो गया। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया, सम हमारे पास क्या आया is equal to 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी क्या है हमारे पास 3 है, ए 1 है, तो इज इक्वल टू 3। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई है 3। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। अच्छा इसके पार्ट सेम है, तो कुछ हम इसके लिए पार्ट्स इसमें प्रैक्टिस पे लेफ्ट ओवर कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए। मैं इसका थर्ड पार्ट करूंगा। जो बहुत इजी पार्ट्स हैं वो हमने प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए लेफ्ट ओवर कर दिए। तो बेसिकली सेम ही है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अब इसी तरह यहाँ पर भी हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू कैपिटल पी है, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड सी इज इक्वल टू आर। सम इज इक्वल टू, बेशक आप पूरा लिख सकते हैं सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, या डायरेक्ट आप शॉर्ट करके भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। b क्या है माइनस क्यू और a क्या है हमारे पास कैपिटल P, तो q ओवर कैपिटल P। अच्छा अब इसमें हम इसी क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालेंगे। c ओवर a, c क्या है हमारे पास r है और a क्या है कैपिटल P है। तो हमारे पास जो आ गया r ओवर p, ये इसकी प्रोडक्ट आ गई और इसका सम यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है q ओवर कैपिटल, ये कैपिटल P है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में सिंपली हमने सॉल्व नहीं करना था, जस्ट हमने सम और प्रोडक्ट निकालने थे। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं।
इसके फिफ्थ पार्ट की जाने पड़ते हैं। वो कहता है जी L प्लस m इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l इक्वल टू 0। तो अब इसमें उसी तरह ही हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू l प्लस m आ गया, b इज इक्वल टू m प्लस n और c इज इक्वल टू n माइनस l आ गया। ठीक हो गया। अब हम सम माइनस b ओवर a, तो माइनस अपनी जगह b क्या है हमारे पास m प्लस n है, a क्या है l प्लस m है, तो फिर हमारे पास सम क्या आ गया, सिंपली माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाय n प्लस m। ये माइनस इस पूरी फ्रैक्शन के साथ है, ना ये ऊपर के साथ है ना नीचे के साथ, इस पूरी फ्रैक्शन के साथ है। ठीक है जी। c ओवर a, c क्या है जी n माइनस l है, a क्या है हमारे पास l प्लस m है, तो p क्या हमारे पास आ गया n माइनस l प्लस m। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं था, मुश्किल नहीं थी, सिंपली बस ये उन्होंने जो a b c थे थोड़े से वो l प्लस m और m प्लस m इस तरह मुश्किल शक्ल में दे दिए थे। अदरवाइज आपको मेथड वही है, इसमें मेथड में कोई चेंजिंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पड़ते हैं। इसमें जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन को जरा डिटेल से पढ़ूंगा। माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। मैं जरा क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालने अगर इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो सम है ऑफ द रूट्स है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमें क्या कहती है कि इसका जो सम है इस इक्वेशन का, रूट्स का सम है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट के। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हम गिवन इक्वेशन के सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी ओवर ए। तो हमें पता है माइनस बी क्या है, 3 है, सॉरी माइनस 3 है, एक्स के साथ है। ठीक है, और c क्या है हमारे पास 4k है। नहीं तो इसको यहां पर आप साइड पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके a हमारे पास क्या है 2k, सॉरी यहां पर 2k आएगा, b हमारे पास है -3 और c है 4k। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आगे 3/2k। अच्छा, अब हमारे पास कहते हैं प्रोडक्ट इसके हम क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो c क्या है 4k डिवाइडेड बाय a क्या है 2k, तो k कैसे काट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p। ठीक है, कंडीशन हमारे पास क्या है, बाय गिवन कंडीशन सम जो है वो ट्वाइस दी प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट का डबल है। तो हम सम की जगह सम की वैल्यू पुट करेंगे और
प्रोडक्ट, टू अपनी जगह पे रहा और प्रोडक्ट की जगह टू। यानी बेसिकली इस कंडीशन में हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी। तो ये बन गई एक इक्वेशन जिसमें एक अननोन वैल्यू k है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 8k बन गया और k की वैल्यू क्या आई, दिस इंप्लाइज दैट 8k इज इक्वल टू 3। इसको बेसिकली हमने रीअरेंज किया है, लेफ्ट को उठा के राइट पे और राइट को उठा के लेफ्ट पे। याद रहे रीअरेंज में साइन नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। तो फर्दर दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 3/8। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका, अगला पार्ट है, उसमें भी इसी किस्म की शर्त दी गई है। x का स्क्वायर माइनस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि जी ये आपकी इक्वेशन है और इसके जो सम है इस रूट्स के वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बिल्कुल किस पिछले पार्ट की तरह सिनेरियो है, वहां उसने ट्वाइस कहा था, यहां से 3/2 टाइम्स का। तो सबसे पहले हम इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे। a हमारे पास 1 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 3k माइनस 7 आ गया, 5k आ गया। लेट अल्फा बीटा be the roots of given equation, ठीक है, be the roots of given equation है। तो s क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस बी, अब उसका अपना माइनस भी है, ठीक है। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और a क्या है हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3k माइनस 7। तो फाइनली हमारे पास s क्या आ गया 3k माइनस 7। p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a इज इक्वल टू 5k डिवाइड बाय 1 तो 5k, यानी p हमारे पास आ गया 5k। अब हमारे पास बाय गिवन कंडीशन s इज इक्वल टू 3/2 p। s क्या है हमारे पास 3k माइनस 7, 3/2 5। तो यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई को कर देंगे, 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 15k, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खोलेगी 6k माइनस 14, 15k माइनस 14, 15k माइनस 6k, तो ये क्या आ जाएगा 9k माइनस 14। अरेंज कर रीअरेंज कर लेंगे, 9k इधर आ जाएगा, माइनस 14 इधर चला जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस 14/9 जी।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी ये यहाँ पर हम इसको प्लस करना था, वो मिस्टेकनली माइनस लिखा गया। उसकी चेंजिंग यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जब माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और फिर यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -6 के अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक हो गया। और जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ये 9 है ये 21 हो जाएगा, और जहाँ ये 9 है ये 21 हो जाएगा। तो 7 2 is 14, 7 3 is 21। तो k is equal to 2 by minus 2 by 3 आ गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। कहता है फाइंड के, अब इसमें भी हमने के ही निकालना है। कहता है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, कंडीशन को समझना है। सम है रूट के स्क्वायरों का इज 2, ठीक है। और मालूम हमने क्या करना है, के मालूम करना है। तो बेसिकली लेट हम कोई जो सबसे पहले तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा ए गैस का है 4k है, b इज इक्वल टू 3k है, -8। अच्छा, अब हम इसमें सम निकाल लेंगे। सॉरी, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी क्या है, 4k है, a क्या है, सॉरी 3k है, और a क्या है 4k। तो k के कट जाएगा -3/4। ये बेसिकली हमारे पास इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/4। अच्छा, यहाँ अक्सर एक कंफ्यूजन पूछी जाती है स्टूडेंट्स से कि सर इसको s लिखें या अल्फा प्लस बीटा। देखिए s सम जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा ही के बराबर होता है। आप ये दोनों इकट्ठे लिख लें तब भी ठीक है, सिर्फ s लिखें तब भी ठीक है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिखें तब भी ठीक है। तो इसमें कोई नहीं कि ये सारी चीजें आपस में बराबर है। देखिए फार्मूलिज्म देख लें आप, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हम निकालेंगे। c क्या है -8, a क्या है 4k, तो 4 2 8 -2 ओवर k। तो फाइनली हमारे पास p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/k आ। बाय गिवन कंडीशन क्या कहते हैं जी, बाय गिवन कंडीशन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, स्क्वायर रूट्स के स्क्वायरों का मजमुआ यानी सम जो है 2 के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑन 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, बेसिकली हम यहाँ पर s लिया तो s के में रुकते, मैंने कहा ना, देखिए ये सारी चीजें इक्वल है, हम ये यूज करें या ये यूज करें, लेकिन तो स्क्वायर के वक्त एक टाइम में हम एक ही चीज यूज करेंगे। तो हम
ये अल्फा प्लस बीटा की शक्ल यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की है। तो यहाँ पर इसको जरा देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला खुल जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा 9/16। इस सारी चीज की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, अल्फा बीटा की जगह हमारे पास -2 ओवर के आ जाएगा इज इक्वल टू 9/16। 2 माइनस प्लस माइनस 4 ओवर 4 के इज इक्वल टू 9/16। ठीक है, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो 2k आ गया -4 आ गया इज इक्वल टू 9/16 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 16 इंटू 2k -4 इज इक्वल टू 9k, तो ये 32k हो जाएगा माइनस 16 4 जाए 64 हो जाएगा इज इक्वल टू 9k। 32k माइनस 9k इज इक्वल टू प्लस 64, तो यहाँ पर 10 के 23k इज इक्वल टू 64, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 64/23 जी। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया 64/23। यहां पर ये चीज याद रहे, ये बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक लिखिए दोनों लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसी पार्ट का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। यहाँ पर उसने कंडीशन 2 की दी थी, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। तो लेकिन इसमें इक्वेशन भी चेंज है, तो उसको हम रब कर देते हैं। x का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले बुनियादी चीजें हमारी उसी तरह ही होंगी। a हमारे पास 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो अब हम इसमें सबसे पहले ए बी सी हमारे पास निकल आ गए हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसमें हम सम निकाल लेंगे। माइनस बी ओवर ए माइनस बी क्या है हमारे पास, जो 2 माइनस 2k और a क्या 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा। तो s लिखें, अल्फा प्लस बीटा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2k, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। p अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a इज इक्वल टू हमारे पास c क्या है 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 1 है, तो 2k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू अल्फा बीटा हमारे पास फाइनली 2k प्लस 1 आया। ठीक है,
अब बाय गिवन कंडीशन कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, यानी रूट्स के स्क्वायरों का जो जमा है, मजमुआ है, सम है, वो किसके बराबर है? 6 के। हम कहेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k अल्फा का स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो अलजबरे में हम यूज भी करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हम बता भी चुके हैं, मेरी 9th की वीडियोस में भी है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम वही चीज यूज कर लेंगे 6, इसकी जगह 6 is equal 6 plus 4k plus 2 is equal to 4k का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अरेंज कर अपना उस तरफ सबको ले जाते हैं, -4k और -6 -2 4k का स्क्वायर -4k -8, साथ ही रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज में मल्टीपल साइड बता चुका हूँ कि रीअरेंज में साइन चेंज नहीं होता, बल्कि लेफ्ट साइड को उठा के राइट और राइट को उठा के लेफ्ट पे हम रख लेते हैं। 4 कॉमन आएगा, k का स्क्वायर -k -2 इक्वल टू 0, ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसे देखते हैं, हमारा ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाता है। अगर -2k प्लस करें तो -2k प्लस 1 प्लस k और -2 इक्वल टू 0। कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई करके क्या है हमारे पास? -2k स्क्वायर। तो देखें, इसको -2 के स्क्वायर भी बन रहे हैं और -1 के भी बनते हैं। तो यहाँ से k -2 प्लस 1 कॉमन, k -2 इक्वल टू 0, k -2 कॉमन आ गया, k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया और k इज इक्वल टू -1 आ गया। जी, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज निकली हैं।